नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का आप मान कैसे याद रखेंगे कि आप कभी जीवन भर तक भूले नहीं। तो आइए इस वीडियो में मात्र आपका हम 2 मिनट लेंगे और 2 मिनट में आपके हम दिमाग में सीधे ठोक देंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। आइए ध्यानपूर्वक इस बोर्ड पर देखिए, आपके मैं दिमाग में ठोक कर ही छोड़ूंगा। आइए देखिए, यहाँ पर आपको लिख देना है 0, यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है, देखिए यहाँ से आप 0 से लेकर 4 तक लिखे तो इसमें आपको उल्टा लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेना है 4, यहाँ पर लिख लेना है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से इसमें भी भाग दीजिए, 4 से इसमें भी भाग दीजिए, 4 से इसमें भी भाग दीजिए, 4 से इसमें भी भाग दीजिए और 4 से इसमें भी आप भाग दीजिए। फिर इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए और इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको रूट लगा देना है। इस प्रकार से आप रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे और इसमें भी रूट लगा देंगे। उसके बाद आप इसमें भी रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे, इसमें भी आप रूट लगा देंगे, इसमें भी आप रूट लगा देंगे और इसमें भी आप रूट लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि कोई भिन्न हो और उसका यदि अंश 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। यानी sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका दिया है 1/4 दिया है। ठीक है। अब इसका पता नहीं कि इसका वर्गमूल ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको हम बता रहे हैं ट्रिक। देखिए यहाँ पर ये बताइए, 1 को आप 1 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, और 4 को 2 गुणे 2 आप लिख सकते हैं ना। तो ये समझिएगा, रूट से यदि कोई संख्या रूट में 2 गो हो तो वो बाहर निकलता है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 को 1 है ना तो बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 को 2 है ना तो बाहर निकलेगा तो 1 2 हो जाएगा। यानी रूट में 1/4 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/2। ठीक है। उसके बाद 2/4 है ना, यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 2/4 है। तो 2/4 को कटाइए, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा, रूट में 1/2 हो जाएगा ना। अब बताइए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। और 2 का देखिए, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे √2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3/4 है, तो यहाँ पर √3 का, यहाँ पर 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और उसके बाद 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का 2 होता है, तो बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, यानी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 / 4 एक बार में कटेगा, कितना आ जाएगा, √1। इसका वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 डिग्री का मान 1। ये आ गया, साइन का मान आप निकाल दिए। उसी प्रकार यहाँ पर cos का मान निकाल दिए। देखिए यहाँ पर रूट में 4/4 है, यहाँ पर देखेंगे रूट में 4/4 है, इसका मान कितना है, 1 आए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 1, डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर √3/4 है, यहाँ पर √3/4 का मान कितना है, √3/2, यहाँ पर लिख देंगे √3/2। यहाँ पर देखिए 2/4 का मान कितना है, 1/√2, यहाँ लिख देंगे 1/√2। यहाँ पर देखिए रूट में 1/4 का मान कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। और यहाँ पर देखिए रूट में 0/4 का मान कितना है, 0, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 0। अब यहाँ पर देखिए आप cos का मान दिया गया, देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होगा। cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 होगा। और cos 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अब आप tan का मान कैसे निकालेंगे ये हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम दिमाग में छाप देंगे, आपको केवल बोर्ड पर देखना है। आपके हम दिमाग में ऐसे ठोकेंगे ना कि वो एग्जाम से पहले नहीं निकलेगा। एग्जाम से तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब यहाँ पर हम निकालना है tan 0 डिग्री का मान। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर tan 0 का मान, tan 0 डिग्री लिखेंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, केवल पहले आप ये फार्मूला को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है, सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए थीटा की जगह आप 0 डिग्री लिख रहा है। ठीक है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर आप 0 डिग्री लिखेंगे। यदि आपको tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ पर 0 डिग्री लिखेंगे थीटा के स्थान पर। यदि आपको tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो थीटा के स्थान पर आप 30 डिग्री लिखेंगे। यदि आपको 45 डिग्री का मान निकालना है तो थीटा की जगह आप 45 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, मतलब सब जगह 45 डिग्री लिखेंगे। आप मान निकाल देंगे। कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर tan 0 डिग्री हो गया बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin 0 थीटा यहाँ पर भी ना है, और उसके बाद क्या है, cos 0 डिग्री। अब बताइए हमको tan 0 का हमको मान निकालना है। sin 0 का मान कितना होता है, यहाँ पर देखिए 0 होता है, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0/1। आइए बताइए 0/1 का मान कितना होता है, आपको हम बताए हैं, जस्ट नहीं बताए। यदि किसी भिन्न का यदि अंश 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। यानी इसका मान कितना होता है, 0। यानी tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे 0। आपको अब निकालना है, मान लीजिए tan 30 डिग्री का मान। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान। तो देखिए यहाँ पर थीटा का जगह आप 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री। तो ये बताइए sin 30 डिग्री अब बाटा में cos 30 डिग्री। ये बताइए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए। यहाँ पर देखिए sin 30 डिग्री मान 1/2 है, और cos 30 का मान कितना है, √3/2। तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बटा में √3/2। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहली गुणी चौथी फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, यहाँ पर अंश बटे हर, 1/2 अंश बटा हर के रूप में है, उसका √3/2 भी अंश बटे हर के रूप में है। तो जब भी अंश बटे हर फिर अंश बटे हर के रूप में है तो पहली गुणी चौथी करते हैं। आपको पता नहीं है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली गुणी चौथी, यानी 2 गुणे 1 हो जाएगा बटा में √3 और गुणे 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 बटा में √3 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 बटा में √3 आ जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3। यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा में √3।
यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, अब बटा में क्या होता है cos 45 डिग्री। अब बताइए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 और फिर बटे में 1/√2। अब यहाँ पर पहली गुणी चौथी हो जाएगा यानी 1/√2, अब बटा में 1/√2, ये कट कर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1। अब कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे tan 45 का मान 1। आपको निकालना है tan 60 का मान, ऐसे ही आप निकाल देंगे। tan 90 का मान ऐसे ही आप निकाल देंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, आप निकालेंगे तो √3 आएगा। tan 90 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा इन्फिनाइट आएगा। कैसे आएगा देखिए यहाँ पर, इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री। अब बताइए tan 90 डिग्री को आप क्या लिखेंगे sin 90 डिग्री, अब बटा में cos 90 डिग्री। अब बताइए sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे 1, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, यानी 1 अब बटा में 0। यदि किसी भी संख्या यदि किसी भी भिन्न का यदि हर 0 हो तो उसका मान क्या होता है अनंत होता है। मान लीजिए आपको निकालना है cot, तो आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए एक होता है आपका फॉर्मूला cot बराबर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, और एक होता है sec थीटा बराबर 1/में cos थीटा होता है, और एक होता है cosec थीटा बराबर 1/में sin थीटा होता है। यदि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। इसी से आप cot का मान निकाल सकते हैं, sec का मान निकाल सकते हैं, cosec का मान निकाल सकते हैं। 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको निकालना है cot 0 डिग्री का मान, तो आप सबसे पहले यहाँ पर cot 0 डिग्री लिखेंगे। अब बराबर बताइए cot बराबर क्या होता है 1/tan, तो 1/में लिखेंगे tan, और थीटा के स्थान पर क्या है देखिए यहाँ पर थीटा का स्थान क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री। अब बताइए 1 अब बटे में tan 0 डिग्री का मान कितना होता है बोलिए, तो बोलेंगे 0 होता है, तो बटे में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको हम जस्ट नहीं बताए यदि किसी अंश का यदि हर 0 हो तो उसका मान क्या होता है इंडिफिनिट होता है, यानी इनफाइनाइट होता है, यानी क्या होगा इन्फिनिटी होगा। क्या होगा इन्फिनिटी होगा, यानी cot 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझेंगे। अब मान लीजिए हमको निकालना है sec 0 डिग्री का मान, ऐसे ही देखिए ऐसे ही आप cot 45 डिग्री का मान, cot 60 डिग्री का मान, cot 90 डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं। cot का और भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं cot 45 का मान। ठीक है, तो cot 45 डिग्री क्या होता है फॉर्मूला 1/में tan 45 डिग्री होगा, लिखेंगे ना। अब बताइए 1 अब बटा में tan 45 का मान कितना होता है बोलिए 1 होता है, तो 1/1 इसका मान कितना होगा 1 होगा, यानी tan 45 डिग्री का मान यहाँ पर cot 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं sec का मान कैसे निकालेंगे। हमको ये बताइए sec थीटा क्या होता है 1/में cos थीटा। और मान लीजिए हमको निकालना है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ पर sec 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर sec 45 डिग्री आप बराबर 1/में cos 45 डिग्री। हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, केवल थीटा के स्थान पर हम यहाँ पर 45 डिग्री बैठा दिए हैं। मान लीजिए हमको यदि 60 डिग्री का मान निकालना है तो थीटा के स्थान पर हम क्या करना है 60 डिग्री बैठा देना है। यदि मान लीजिए हमको 90 डिग्री का मान निकालना है तो थीटा के स्थान पर आपको 90 डिग्री वैल्यू बैठा देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बताइए क्या होगा sec 45 का मान कितना होगा बोलिए, यहाँ पर बोलिए यहाँ पर 1 अब बटा में cos 45 का मान कितना होता है बोलिए cos 45 का मान 1/√2, यहाँ पर हो जाएगा 1 अब बटा में √2। अब यहाँ पर देखिए ऊपर अंश है नीचे अंश बटे हर है, तो जब भी ऊपर अंश हो और फिर अंश बटे हर के रूप में हो तो पहले गुणे तीसरी होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पर पहले गुणे तीसरी होगा यानी √2 अब बटे में 1 होगा, यानी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी sec 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम एक और ट्रिक बताते हैं। ऐसे पहले हम बता देते हैं, उसके बाद एक और हम ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप जल्दी आपके दिमाग में छप जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं cosec का मान। तो बताइए cosec थीटा क्या होता है 1/में sin थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूला से हम पहले एक बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमको निकालना है cosec 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो 1/में क्या लिखेंगे 1/में sin 90 डिग्री लिखेंगे ना बोलिए। अब बताइए sin 90 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे sin 90 का मान 1 होता है। यहाँ पर 1/में 1 कितना होगा 1 होगा, यानी cosec 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। कितना होगा cos, यानी ये बताइए cosec 90 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, ये आपका आ गया। अब आपको हम और ट्रिक बताते हैं। देखिए आपको ये याद रखना है कि sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, और tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। ये आपको याद रखना है, sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए मान लीजिए आपको याद है sin cos tan का आपको याद है, मान लीजिए आपको निकालना है cot का मान निकालना है, मान लीजिए कोई भी डिग्री हो 45 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। मान लीजिए हमको sec 0 डिग्री का मान निकालना है, हमको ये तीनों याद है, इसका हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम बताए हैं कि sin का उल्टा cosec होता है। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, हमको पता है कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हमको मान लीजिए हमको sin का उल्टा क्या होता है cosec होता है, तो मान लीजिए हमको निकालना है cosec 30 डिग्री का मान, तो बताइए क्या होगा हम 1/2 को उलट देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, यानी 2/1 हो जाएगा, और 2/में 1 का मान कितना होगा 2 होगा, यानी cosec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप समझ गए। अब यहाँ आपको यहाँ पर दे दिया है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया है sec 60 डिग्री का मान, बताइए क्या होगा sec 60 डिग्री का मान क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपके पेपर में sec 60 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे आप निकालेंगे, आपको पता है या नहीं है, केवल आपको sin cos tan का पता है, sec का आपको पता है या नहीं है, तो कैसे आप निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप देखेंगे sec थीटा किसका उल्टा होता है, sin थीटा सॉरी आप देखेंगे sec थीटा किसका उल्टा होता है, तो बोलेंगे cos थीटा का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप cos 60 डिग्री लिख देंगे। आप cos 60 का मान बताइए कितना होता है, तो बोलेंगे 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर देखिए हमको sec 60 डिग्री का मान निकालना है ना, तो 1/2 को आपको उलट के लिख देना है, यानी 1/2 को उलट के लिखेंगे क्या होगा 2/1, और 2/1 मतलब 2, यानी sec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए भैया आप cosec 45 डिग्री का मान बताइए आप कितना होगा। आपको cosec 45 डिग्री का मान पता नहीं है, आपको sin 45 डिग्री का मान पता है। बताइए sin 45 का मान कितना होता है 1/2, तो आपको पता है कि sin 45 डिग्री का मान होता है 1/2
होता है ना। अब यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। हमको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और कॉट का उल्टा टैन होता है या टैन का उल्टा कट होता है। दोनों बातें की हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन हमको पता है कि साइन 45 का मान 1/2 होता है। अब हमको कोसेक 45 का मान निकालना है, तो इसको क्या करना है, 1/√2 को उलट देना है, यानी क्या लिख देना है, √2 बटा में 1, यानी कितना हो जाएगा √2, यानी कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। या देखिए इसके बट्टे में 1 है, कोई भी संख्या हो जी उसके बट्टे में 1 है तो 1 को हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर VVI बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।